बात स्पष्ट कहूंगा, किसी को अच्छी लगेगी, लगो ना लगे ना लगे। सतगुरु नहीं हूं लेकिन सतगुरु का रूप हूं। सतगुरु नहीं हूं लेकिन सतगुरु की सेवा की, उनकी ड्यूटी बजाता हूं। लेकिन यही बात कहने से भी अपना भावना तोड़ लेना, जो हमारी बात को मानेगा भवसागर से तिर भी जाएगा, ये भी गारंटी के साथ बात है। क्यों है कि मेरी बात में किसी में धोखा आपको अगर मिले तो बात मत मानना। अगर आपको सच्ची मिले, आपका फायदा हो और आपको ये लगे कि उससे आपका जीवन बनता है और आपका सुधार होता है, तो उस बात को अपना लेना। तुम्हारा जीवन मैं कहता हूं इतना शांति से गुजरेगा, तुम कहोगे कितने लोग आते भी हैं, ये बात नहीं है। तो क्या कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणी नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी, पांचवा सुख राज में बासा, छठा सुख नीर निवासा, सातवां सुख अच्छा पड़ोसी। लेकिन सब बातों में सबसे मुख्य करके क्या कही कि पहला सुख निरोगी काया है। इस काया को निरोग रखने के लिए, अपने चरित्र को अच्छा बनाने के लिए आदमी ऊन जुनून बातों से बचे, नशे विषय विकारों से बचे, दूसरे की बुराइयों से, निंदा चुगलियों से दूर हटे। क्यों किसी की बुराई करके अपने मन को मैला करते हो? क्योंकि अगर मन में तुमने वो मैल भर ली तो प्रभु भक्ति के लिए या अच्छी बातें समाने के लिए तुम्हारे पास और जगह नहीं रहेगी। अपने हृदय का बर्तन है, उसको अच्छी बातों के लिए खाली रखो। अगर उसमें बुराइयां भर ली गई और ऊपर से तुम अच्छी बातों को अंदर डालना चाहोगे, जब जगह नहीं होंगी तो वो कहां जाएंगी। और यही कारण है कि ना तो हम सत्संगों में बैठ सकते हैं, ना उन बातों को सुन सकते हैं, और सुन भी लेते हैं तो बार की बार ही चली जाती हैं। क्यों? अंदर में जो मैल भरी पड़ी है उसने अंदर नहीं जाने दी। वो मैं बार बार इस बात को चेताया करता हूं, सत्संग देखने के लिए ना आओ, सत्संग सुनने के लिए भी ना आओ, सत्संग करने के लिए आओ। और जो सत्संग करने के लिए आएगा, मैं एक वचन भी अगर आपने मान लिया, एक वचन भी अगर आपने जीवन में उतार लिया, अपना लिया, तो भी तुम्हारा कल्याण निश्चित रूप से है। बल्कि यहां तक कही मैं तो कि इस युग में अगर आप राम की भक्ति ना भी करोगे, गुरु की शरण ले ही है, बुराइयों को आपने छोड़ दिया है, तो भी आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि अब उतना जोर नहीं लगना। अब तो जो इंसान सच्चाई के साथ महापुरुषों के संग में जुड़ जाता है, मन वचन कर्म से शुद्ध और पवित्र बनके जो नाम की कमाई करता है, तो धीरे धीरे करके उसके जन्म जन्मांतरों के कर्म धुलते चले जाएंगे। लेकिन प्रेमियों, कर्म करते हैं गंदे मंदे, और गंदे मंदे कर्म करके कभी आप ये सोचते हो कि जिसने खोटे कर्म किए, मंदिर में जाके उसने प्रसाद बांट दिया, कि वो मंदे कर्म उसके हट गए? या उसने गुरुद्वारे में जाके लंगर छका दिया, उसके बुरे कर्म हट गए? या उसने कोई कीर्तन यज्ञ हवन करवा लिया, उसके बुरे कर्म हट गए? कैसे हटेंगे? अरे बो दिए तुमने जो जाके अपने खेत में, और जो बोने के बाद में बैठ जाओ घर के, जब लामणी का समय होगा तो हम गेहूं काट लेंगे। गेहूं नहीं कटेंगे। कितनी प्रार्थना कर लेना, कितने तुम यज्ञ हवन पूजा पाठ कर लेना, कितनी विनती करना, कितनी प्रार्थनाएं कर लेना, क्योंकि तुमने कर्म जो का बो रखा है, जो ही काटने पड़ेंगे, गेहूं नहीं बन सकते। जिसने गंदा मंदा जैसा कर्म बोल लिया, कर्म उसको काटना पड़ेगा। लेकिन ये बात है क्यों कि ना तो गुरु को मानते, ना गुरु की बात का यकीन मानते। गुरु का वचन मंत्र कर मान। गुरु का वचन को जिसने मंत्र करके मान लिया, मैं दावे से कहता हूं कि उसका यूं मंत्र का ही काम हो गया। और जो लोग ऐसा करते हैं, उन आजमा के जिन्होंने देखा है, उनको कहने की जरूरत नहीं, प्रमाण है उनके हाथ में।
भक्ति में चालाकी नहीं चलती, चालाकी गुरु से करते हैं। सोचते हैं कि ये मूर्ख है। गुरु जब इधर से जाता है वो उधर से गुजरता है, गुरु उधर से जाता है वो उधर से गुजरता है, सोचता है कि देखा को नहीं। ये धोखा इंसान को खा जाता है। गुरु कहता है अच्छा कर, वो बुरा करता है। तुम पर्दा करके पर्दा कर लेते हो, पर्दा ही है वो। परमात्मा, तो अगर तुम पर्दा नहीं करोगे परमात्मा पर्दा डाल देगा, लेकिन उसकी आंखों से बचे नहीं हो, उसके सामने तो प्रगट है वो। अरे तुम्हारे शरीर पे पर्दा डाल रखा है, तुम्हारे अंगों का सबको पता है, तुम्हारे अंगों का सबका पता है, क्यों पर्दा डाल रखा है? उठाओ, सबको पता है। लेकिन जो गुप्त चीज है उस पर पर्दा डालना पड़ता है, बुराई पर पर्दा डालना पड़ता है, उखाड़ी नहीं जाती वो। परमात्मा सबकी बुराइयों पर पर्दा डालता है, खोटे मंदे कर्मों को ढकता है, लेकिन इंसान का यह फर्ज नहीं है कि वो फिर भी उसके ढके ढकाई हुई बातों को उघाड़े या उस फिर भी बुराई करे। इसलिए सतगुरु का नाम जो लोगे, नाम की कमाई करोगे, तुम्हारे कर्म धुलते चले जाएंगे। लेकिन धुलेंगे किसके? जिसका इतबार होगा, विश्वास होगा, जिसमें संकल्प शक्ति होगी। संकल्प नहीं है, काम कोवे वाले करते हो, चाल हंस की चलते हो, कैसे होएगी? वो रंग भी नहीं है, वो जाति भी नहीं है। अगर बुगला होके हंस की चाल चले तो भी बात चल सकती है, रंग सफेद है, थोड़ा बहुत तो अंदाजा होगा। अरे बाहर से उजड़े होके अंदर से काले हो, तुम फिर क्या बाहर उजड़ापन दिखाना चाहते हो? बाहर से बेशक काले हो, अंदर से उजड़े होके दिखाओगे, तब प्रभु तुम्हारे से खुश होगा। ये बाहर की मैल धोने से तुम साफ नहीं हो जाते हो। सुहागण वो है जो पिया के मन भाती है, और पिया के मन वो भाती है जो पिया के रंग राची है। पिया के रंग तो राची नहीं। कबीर साहब कहते हैं गई पिया के महल, पिया के महल में गई, वहां जाके मान लज्जा में अगर वो रही तो पिया से जो आनंद उसको मिलना चाहिए था वो आनंद नहीं ले पाई। जब सतगुरु के पास गए हैं अपना काम छोड़ के, इतनी अपनी तकलीफ उठा के, हम किस लिए जाते हैं? इसलिए जाते हैं ताकि हमारा उद्धार हो, कल्याण हो, जीवन सफल हो, बुराइयों से बचें, पापों से मुक्ति मिले, जन्म जन्मांतरों के जो खोटे मंदे कर्म हैं वो सतगुरु के घाट पे जाके हमारे धुल जाएं और हमें सदा के लिए मुक्ति मिल जाए इस जन्म मरण से, इस दुखों के घर से छूट जाएं। लेकिन इस भरे सागर में भी हम प्यासे निकल जाते हैं, जिसको कबीर साहब वाणी में कहते हैं कि जल में मीन प्यासी में सुन सुनावे हासी, क्योंकि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नहीं है। जिस वस्तु का नाम पड़ा वो वस्तु बनी है। बिना वस्तु हुए उसका नाम नहीं रखा जाता कभी भी। संतों ने वो खोज करके हम लोगों को मुफ्त में अपना समय देके, किस लिए ऐसा करते हैं? क्योंकि उनके पास तो ड्यूटी है सतपुरुष की, उनका हुक्म बजाने के लिए आए हैं। उन्होंने रूहों पर रहमत की है कि दुखी रूह है और उनको जाके ठिकाने लगाओ, चेताओ। समय समय पर जब ऐसी बात आई है, जो अवतार आए उन अवतारों ने तो क्या किया? राक्षसों का संहार किया, बुरा करने वालों को। लेकिन संतों ने ऐसा नहीं किया। संतों ने उनको नहीं मिटाया, बुराइयों को मिटाया। बुरा करने वालों को अवतारों ने मिटाया। जितने भी अवतार आए, रामचंद्र जी से लो, कितने राक्षसों का वध किया। कृष्ण जी का देखो, कितने राक्षसों का वध किया। इसी प्रकार से जितने भी आए थे, परशुराम जी थे या कच्छ मच्छ बरा थे, इन्होंने सब ने जो अवतार थे विष्णु भगवान के, वो इस संसार में राक्षसों का वध करने के लिए आए, उनका वध किया।
छोड़ा नहीं उनको किसी को भी। किसी ने जरासंध को मारा, किसी ने किसी को, लेकिन सब राक्षसों का ही संहार हुआ। लेकिन संतों ने क्या किया, इसीलिए संत बड़े क्यों कहे जाते हैं कि परमात्मा किसी को सजा नहीं देता ना, ये भी बुरे से बुरे आदमियों की बुराई छुटा के उनको सन्मार्ग पर लगाते हैं, अच्छे मार्ग पर लगाते हैं, कि ताकि वो भी अपना कल्याण कर सकें। इंसान के अंदर छिपी हुई चीज क्या है, राक्षसी चीज बुराइयां हैं। जब वो बुराइयां निकल जाती हैं तो पवित्रता और शुद्धता उसमें रह जाती है। और ये गुण किसका है, हमारी रूह का है, वो बड़ी पवित्र है। वो इसीलिए उसको हंस कहा गया, वो हंस रूप है। संत उन हंसों को चेताने के लिए संसार में आए। तो इस बात को जो मैंने कहा था, उसमें कहा था कि मोती निपजे सिप में सिप समुद्र में कोई मर्जीवा काट सी और जीवन की गमना। अगर उस मोती को हासिल करना चाहते हो, कौन उसको निकाल सकता है, कौन उस मोती को हासिल कर सकता है, जिसको जीने की गम नहीं होती, जिसने जीते जी मरना सीख लिया है और जो मौत को गले लगा के भी उसको जीने से भी अच्छा मानता है। फिर उसका मरना जीना अपने आप खत्म हो जाता है। इसीलिए संत इसी जीवन में जीवित मृतक होना सिखा देते हैं। परंतु वही आदमी, वही जीव या वही हंस उस मोती को प्राप्त करता है जिसमें ऐसा गुण आ जाता है कि जो रोजाना मरना सीख जाता है। और संत मत वो चीज सिखाता है, अपनी रूह को नीचे के दरवाजों से उठा के 9 दरवाजों से ऊपर जब 10वीं गली में जाओगे, दोनों आंखों के पीछे जहां तुम्हारा सतगुरु बैठा हुआ है, प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है, शब्द रूप में आपको आवाज देता है, धुनकारे उठ रहे हैं, वहां पर उस शब्द की डोर को पकड़ के जब हमारी रूह उन मंडलों को पार करती हुई ज्यों ज्यों ऊपर की तरफ चलती है, महल की तरफ बढ़ती जाती है, इसके सारे कर्म और किए हुए पाप सब धुलते चले जाते हैं और ये उसे दरगाह में हाजिर होने के लायक बन जाती है। लेकिन ये रहमत सतगुरु किस पर करता है, जो लोग मेहनत करते हैं। जो मेहनत नहीं करता उस पर रहमत नहीं हुआ करती। जो दीनता के साथ में, सच्चाई के साथ में, प्रेम के साथ में, श्रद्धा अपने दिल में पक्की करके, और संत मत ने तो कहा 3 चीजों को मुख्य रूप से, प्रेम, प्रीत और प्रतीत, इन 3 चीजों को जो अपना के अपने जीवन में उतार के और सच्चा सुरखरू के सतगुरु का सेवक बन के, निमाणा बन के जो चलेगा उसको सब कुछ मिलेगा। यहां चालाकी चतुराई काम नहीं देगी, ना कोई बल धन काम यहां देगा। यहां काम देगा तो इंसान की सच्चाई, और सच्चाई भी कैसी, सच्चे दिल से। वो हर एक के लिए बात नहीं होती है। गुरु दशमेश गुरु 10वें गुरु थे। उसके टाइम की बात है, सिखों में 10 गुरु बहुत महान हुए। चाहे उनमें पहले 4 गुरु थे, मौज के गुरु हुए थे, लेकिन चौथी गद्दी रामदास जी के बाद में बाद के गुरु हुए। वो मौज के गुरु तो नहीं थे, लेकिन बीबी भानी ने वर मांग लिया था रामदास जी से, अपने पिताजी से। सेवा के बस होके उन्होंने कह दिया था, कहने लगे कि पिताजी ऐसा वर दो कि गद्दी अपने घर में रहे। कहने लगे बेटी पाप मांगती है, कोई काम नहीं है, लेकिन तूने मांग लिया है और मैं इनकार नहीं करूंगा। तो बाद के जितने 6 गुरु हुए उनको कष्ट भोगने पड़े। अर्जन साहब के साथ में कितना दुख तकलीफ दिया गया सबको पता है। हर गोविंद सिंह के साथ में क्या हुआ, गुरु तेग बहादुर के साथ में क्या हुआ, हर किशन जी के साथ में क्या हुआ, और 10वें गुरु जिनको दशमेश कहते हैं उनके साथ में लड़ाइयां ही लड़ाइयां लड़नी पड़ी।
तो उनके टाइम की बात है। मैं बात कहता हूं प्यार प्रेम की और करनी की बात है ये। और ये ऐसी बातें आदमी की जो सोच होती है उसको ताकत देती है। भोलापन जिसमें बेशक हो, लेकिन जो सच्चा बन के लगता है भक्ति के मार्ग में वही कामयाब होता है। अमला उते हुए नमेड़े खड़ी रहेंगी जाता, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो बेला नाम का एक शिष्य था, वो घोड़ों की सेवा करता था। एक दिन दशमेश गुरु जी गए, देखा भाई बेला वहां घोड़ों की सेवा कर रहे थे। कहने लगे कि अरे भाई घोड़े तो तूने बहुत अच्छे बना रखे हैं, इनकी अच्छी सेवा करता है, नलाता दलाता है, खूब इनको अच्छा खिलाता है, ये बता तो इनको कितना क्या क्या डालता है। बोला जी मुझे तो ये तो पता नहीं, मैं तो अंजलि भर के डाल देता हूँ इनको, जो जो भी दाना वगैरह खिलाना होता है वो।